हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है। ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और नीट एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से 12 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में और हर साल 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगी और आपको भी अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अ हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर्ड पी प्लांट इज क्रॉस टू अनदर होमोजाइगस वायलेट फ्लावर पी प्लांट। What percent of progeny plants will have recessive trait? Example white flowers. तो यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 50% एंड ऑप्शन नंबर डी 75%. बट द करेक्ट आंसर इज 0%. A heterozygous violet flower pea plant is crossed to another homozygous violet flower pea plant. 0% of progeny plants will have recessive trait. Example white flowers. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 0% क्यों होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, फ्रॉम अ क्रॉस्ड ए बी बी क्रॉस ए बी बी मीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस किया गया है स्मॉल ए कैपिटल बी से। द जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी रेशियो कैपिटल ए स्मॉल बी। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको ईजिली समझ में आएगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो विल बी ऑब्टेन इन द रेशियो, कौन से रेशियो पे ऑब्टेन करेगा। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1:1:2, ऑप्शन नंबर बी है 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी है 2:1:1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2:1:2। तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो है 1:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फ्रॉम अक्रॉस AABB इंटू AABB, the genotype AABB ratio AABB will be obtained in the ratio of 1:2:1. ठीक है, आया समझ में। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस इज कैलकुलेटेड बाय अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच वाज डेवलप्ड बाय। आप लोगों को याद ही होगा प्यूनेट स्क्वायर है एनसीईआरटी में, आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। प्यूनेट स्क्वायर को किसने डिस्कवर किया था। प्यूनेट स्क्वायर एक ऐसा ग्राफ था जिसके थ्रू हम लोग पता लगाते थे कि जीनोटाइप क्या होगा। पता लगाते थे ना, याद आया आप लोगों को। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जीनोटाइप का जो ग्राफ जो था, जो कि हम लोग बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, उसका डिस्कवरी कौन किया था। तो यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉम्बर्ग, ऑप्शन नंबर बी है TH मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेगनोर मंडेल, ऑप्शन नंबर डी है रेगिनाल्ड प्यूनेट। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी रेगिनाल्ड प्यूनेट, क्योंकि रेगिनाल्ड प्यूनेट ने ही प्यूनेट स्क्वायर का डिस्कवरी किया था और बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी से भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ वुमेन विथ नॉर्मल विजन हैज़ अ कलर ब्लाइंड फादर, शी मैरीज अ कलर ब्लाइंड फादर मैन, वॉट प्रपोर्शन ऑफ देयर चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड। मतलब कि ये एक लेडी है जो कि उसका नॉर्मल विजन है, मतलब उसका आँख अच्छा है, उसको मतलब नॉर्मल विजन है, आप समझ रहे हो ना। तो अगर उसके मतलब फादर जो है उसका शादी हुआ है कोई कलर ब्लाइंड के आदमी से, जिसको कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम है आइज़ का,
तो बच्चे का क्या पॉसिबिलिटी होगा कि वो कलर ब्लाइंड होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए गए हैं 4, जो कि पहला ऑप्शन है 0%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 100%। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब 50%। मतलब कि 50% जो चांस है वो नॉर्मल भी हो सकता है बच्चा, 50% चांसेस है क्योंकि वो कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और नीट एग्जामिनेशन में भी। अब अगर आप समझ लिए होंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द कंक्लूजन। ऑप्शन नंबर ए, इट इज सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी, इट इज सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। बिकॉज आपको याद होगा कि क्या होता है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। इसमें हम लोगों को पेडिग्री चार्ट का दिया गया है, हम लोग को बताना था, तो उसका करेक्ट फॉर्म होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन ऑफ जनरेशन अमंग ह्यूमंस इज स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस। कैरेक्टर स्टडीड इन पेडिग्री एनालिसिस इन इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी मेंडेलियन ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी पॉलीजेनिक ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी मैटरनल यूनिट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेंडेलियन ट्रेट। आप लोगों को याद होगा कि मेंडेलियन ट्रेट क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन ओवर जनरेशन अमंग ह्यूमन इज स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। कैरेक्टर स्टडीड इन पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट टू मेंडेलियन ट्रेट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे VVI भी मार्क किया है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन एज वेल एज एन नीट एग्जामिनेशन। तो ये दोनों एग्जामिनेशन में जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना और सोच समझ के करना। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद O ब्लड ग्रुप हैव A and B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने एक बार ही पढ़ना है। Mother and father of a person with O blood group have A and B blood group respectively. What would be the genotype of both mother and father? यानी कि मदर और फादर का दोनों का यहाँ पे जीनोटाइप पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है मदर इज होमोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस फॉर B। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सुन लो। ऑप्शन नंबर सी है बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर डी बोथ मदर एंड फादर आर होमोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। सारा मैंने ऑप्शंस पढ़ दिया, अब आप लोग बताओ कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसका करेक्ट फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फेनोमेनन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल एलियलिज्म, ऑप्शन नंबर बी मोकेसिज्म, ऑप्शन नंबर सी प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन नंबर डी पॉलीजेनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लियोट्रॉपी। मीन्स ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, नंबर 9 condition of a karyotype 2n+1 and 2n+2 called as option number A aneutropy, option number B polyploidy, option number C aneuploidy, option number D monosomy। इसका करेक्ट फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए aneuploidy, यानी कि कंडीशन ऑफ अ कार्योटाइपिक 2n+1 and 2n+2 कॉल्ड एज aneuploidy। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। इफ़ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ phenotypically normal but carrier female to only some of male progeny, the disease is called as sex linked recessive। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है सेक्स लिंक डोमिनेंट। ऑप्शन नंबर सी है ऑटोजोमल रेसेसिव। ऑप्शन नंबर डी ऑटोजोमल डोमिनेंट। इसका करेक्ट फॉर्म होगा सेक्स लिंक डिजीज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मतलब इफ़ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ phenotypically normal but carrier female to only some of male progeny, the disease is called as sex linked recessive। ऑप्शन नंबर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कन्फ्यूजन के लिए क्रिएट किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिएगा। In sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by valine. Which one of the following triplets code for valine? मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। इन सिकल सेल अनेमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड फॉर वेलाइन? ऑप्शन नंबर ए जी जी जी, ऑप्शन नंबर बी ए जी, ऑप्शन नंबर सी जी ए, ऑप्शन नंबर डी जी यू जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जी यू जी। ठीक है, ये आता है एग्जामिनेशन में, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल इन गार्डन पी इज अ डोमिनेंट ट्रेड? ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर बी इनफ्लैटेड पॉड, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन कलर ऑफ सीड, ऑप्शन नंबर डी येलो कलर ऑफ पॉड। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर बी इनफ्लैटेड पॉड, यानी कि इनफ्लैटेड पॉड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ़ अ हीमोफिलिक वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन, तो क्या होगा? अगर कोई हीमोफिलिक वुमेन जो है वो शादी करेगी कोई नॉर्मल मैन से, तो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑल देयर चाइल्ड विल बी नॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी ऑल देयर सन्स विल हेमोफिलिक, ऑप्शन नंबर सी ऑल देयर डॉटर्स विल बी हेमोफिलिक, ऑप्शन नंबर डी 50% सन्स एंड 50% ऑफ डॉटर्स विल बी हेमोफिलिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑल देयर सन्स विल बी हेमोफिलिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और नीट एग्जामिनेशन वाले जो देने वाले हैं उनका बोर्ड हो चुका है, तो वो भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन MCQ में भी आपको कन्फ्यूजन के लिए क्रिएट कर दिया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इन अ मेल लीड्स टू डैश सिंड्रोम। इसका करेक्ट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इन अ मेल लीड्स टू डाउन सिंड्रोम्स। क्वेश्चन नंबर 15, 6 क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फीमेल बर्ड इज ZW। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड इज ZW। 16, if 3 children in a family have blood groups O, A, B, A, the genotype of parents must be blood group A and blood group B। ठीक है, तो अगर एक फैमिली में 3 बच्चे हैं और एक बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए है, एक बच्चे का AB है, एक बच्चे का O है, तो मदर और फादर का क्या ब्लड ग्रुप होगा हमें ये बताना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप होगा A और B, A प्लस B इज इक्वल्स टू AB, A और O आता है ना ऑफस्प्रिंग का। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है XO क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमंस डैश कॉजेज सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्नर्स। XO क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमन टर्नर सिंड्रोम्स कॉज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, Mendel's law of dominance, Mendel's law of dash explain the expression of only one form of trait in F hybrid। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Mendel's law of dominance explain the expression of only one form of trait in F hybrid। क्वेश्चन नंबर 19, female heterogamy is observed in dash, female heterogamy is observed in birds। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, साइस्टिक फाइब्रोसिस एंड हेमोफीलिया आर एग्जांपल्स ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंडेलियन। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेंडेलियन। साइस्टिक फाइब्रोसिस और जो हेमोफीलिया होता है वो एग्जाम्पल होता है मेंडेलियन का। ठीक है,
मुझे आशा करती हूँ दोस्त कि मुझे आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोगों को जल्दी ही पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, ताकि आपका प्रिपरेशन बोर्ड्स का और नीट का अच्छे तरीके से हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।